नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, नवादा में सीबीआई टीम पर हमला हुआ है और इस हमले में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नवादा में कल सीबीआई टीम पर हमला हुआ। पेपर लीक मामले की जांच के लिए ये टीम पहुंची हुई थी। आपको बता दें, यूजीसी नेट पेपर धांधली की जांच के लिए टीम पहुंची थी। शनिवार शाम यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम नवादा जिले के रजौली थाना के कसियाडीह गांव पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने सीबीआई की टीम को नकली बताकर उस पर हमला किया, मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नवादा से बता रहे हैं, जहां सीबीआई टीम पर हुए हमला के मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नवादा में शनिवार को यूजीसी नेट पेपर धांधली की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी और तभी हमला कर दिया गया। न्यूज 18 संवाददाता अनिल विशाल अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की टीम की तरफ से अब तक और क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में रजौली में कल सीबीआई की टीम पहुंची थी। ये इस रेड को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। नवादा पुलिस को भी इस रेड के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। जब मोबाइल सर्विलेंस के आधार पर जब रजौली के मुरैना गांव जब पहुंची थी, तो उस वक्त जब कुछ लोगों के मोबाइल जब्त कर जब पुलिस सीबीआई की टीम जब लौट रही थी, उस वक्त ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और ग्रामीण जब हमला कर दिए तो उस वक्त फिर सीबीआई की टीम ने लोकल पुलिस की मदद मांगी। उसके बाद फिर मौके पर जब रजौली पुलिस पहुंची तो मौके से एक महिला समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इस घटना की जानकारी हुई कि सीबीआई टीम पर हमला हुआ है। आज सीबीआई की टीम जब पटना पहुंची तो इस मामले में रिपोर्ट जो है रजौली थाने में दर्ज कराया गया है, जिसमें 150 से 200 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। फिलहाल यहाँ से जो सीबीआई की टीम जो है वो यहाँ से निकल चुकी है और अभी फिलहाल किसी भी जिस मामले में टीम आई थी अभी उस मामले में किसी भी तरह का जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया। नवादा एसपी अमरीश राव ने बनाया है कि इस रेड के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी और सीबीआई की टीम यहाँ से क्या कुछ लेकर गई है इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। अभी फिलहाल नवादा पुलिस केवल उन 4 गिरफ्तारी जो टीम पर जो हमला हुआ था उनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी सिर्फ यही जानकारी है, ना तो अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई जानकारी साझा की गई है। तो नवादा में बस अभी लोग ये कयास ही लगा रहे हैं कि टीम को अभी वहां से क्या फिलहाल जब्त हुआ है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई है। अनिल, सीबीआई की टीम में कितने लोग मौजूद थे जिन पर हमला हुआ है? क्या कोई इसमें सीरियस भी हैं? देखिए, इसमें जो जानकारी जो निकल कर आ रही है उसमें 2 वाहनों से सीबीआई की टीम पहुंची थी, जिसमें जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त वाहन को भी आंशिक क्षति पहुंचाई गई है। सूचना जैसी मिल रही है कि डीएसपी रैंक के अधिकारी यहाँ छापेमारी करने के लिए आए थे। हालांकि किसी के गंभीर रूप से चोटिल होने की कोई सूचना नहीं है, सिर्फ उनके 2 वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी, ग्रामीणों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी? चलिए ठीक है, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। हम आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर उस वक्त की है जब सीबीआई की टीम नवादा के रजौली पहुंची थी और देखिए किस तरीके से ग्रामीण वहां इकट्ठा हो गए और जो गाड़ी पर सवार टीम है उस पर हमला कर दिया गया। ये सभी ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इन सबको ये लगा कि ये नकली टीम है और ऐसे में ये हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है। शनिवार को यूजीसी नेट पेपर केस की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ी से ये टीम नवादा के रजौली पहुंची थी, जहां लोगों ने नकली सीबीआई की टीम बताकर हमला कर दिया था। और उस वक्त की तस्वीर है, आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा। ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जिसमें महिला पुरुष तो शामिल हैं ही, साथ ही साथ ये हंगामा किया जा रहा है और जो वाहन है उसे क्षतिग्रस्त किया गया है। इस हमले के दौरान वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था और इस पर कार्रवाई करते हुए नवादा पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रजौली में गए थे वो लोग और वहां पर किसी घर पे उनके द्वारा सर्च एंड सीजर ऑपरेशन किया जा रहा था।
इसकी जानकारी रजौली थाने को नहीं दी गई थी। ये इस रेड को गुप्त रखा गया था। जब वो लोग रेड करके निकलने लगे थे तो उस समय कुछ पब्लिक ने वहां पर उनसे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था कि क्या आप कौन है, कहाँ पे है। फिर उनके द्वारा जो है सूचना दी गई रजौली थाने को, मुझे भी सूचना प्राप्त हुई। फिर हमने अपना गश्ती गाड़ी और आरएसएस की गाड़ी और बहुत सारी गाड़ियां हमने भेजी और फिर हम लोग सीबीआई की टीम को लेकर थाने पर आए और फिर वहां से सत्याग्रह कार्रवाई की गई। नवादा पुलिस से उन्होंने अपने अनुसंधान के बारे में कोई डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं किया। घायल कोई नहीं हुए एज सच, लेकिन हाँ हल्का फुल्का चोट लगा था। उन लोगों ने घेर लिया था गाड़ी को, तो इस संबंध में हमने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप नवादा पुलिस की कप्तान को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी छापेमारी करने या फिर जांच करने, तो कोई जानकारी नवादा पुलिस को भी नहीं दी गई थी, इसे गुप्त रखा गया था। लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची उसके बाद जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो गए। उन्हें लगा कि ये नकली टीम है और इसे बताते हुए वाहन पर ही हमला कर दिया गया। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और मामले की जांच भी अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी बीच खबर है कि मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पटना पुलिस और गुजरात पुलिस ने एफआईआर की कॉपी और केस डायरी सीबीआई के हवाले कर दी है। अब सीबीआई के कंधों पर ही मामले के खुलासे की पूरी जिम्मेदारी है। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुआ एक्शन। क्या खत्म होगी अभ्यर्थियों की टेंशन? अब इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। असली मास्टरमाइंड की तलाश तेज है। इसी बीच पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पटना और गुजरात पुलिस से एफआईआर की कॉपी और केस डायरी लेकर सीबीआई अब इस मामले की जांच करेगी। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को जांच के दौरान जब्त किए गए सामानों की लिस्ट सौंप दी है। ये वही लिस्ट है जिसके आधार पर शिक्षा मंत्रालय ने एक्शन लिया था और एनटीए के डीजी को पद से हटाया था। न्यूज 18 के पास इस लिस्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। माना जा रहा है कि यही दस्तावेज आगे की जांच का आधार बनेंगे और इसी कागज के आधार पर सीबीआई मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे अहम बात है कि सीबीआई को अब इस मामले की जांच करेगी आगे आने वाले दिनों में। लेकिन जो ईओयू ने जांच की है उसमें ये तमाम वो कड़ी थे जिसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ा और जो ईओयू है कल एचआरडी को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में इन तमाम कागजातों का, दस्तावेजों का जिक्र है। उसके आधार पर ही सीबीआई भी आगे जांच करेगी। उधर पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई और इधर न्यूज 18 की टीम पटना के खेमनीचक स्थित उस स्कूल में पहुंची जहां परीक्षा की रात पेपर लीक के आरोपी अभ्यर्थी रुके और उन्हें प्रश्न पत्र रटवाए गए। ये वही स्कूल है जहां से नीट परीक्षा के जले हुए प्रश्न पत्र और कई अहम सबूत पुलिस को मिले थे। ये बिल्डिंग प्रभात रंजन के नाम पर है, जिन्होंने आशुतोष को किराए पर दिया। आशुतोष से ही बात कर आरोपी संजीव मुखिया के करीबी मनीष प्रकाश ने आरोपी छात्रों को रुकवाया था। मकान के मालिक प्रभात रंजन और किराएदार आशुतोष कुमार से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये एक्सक्लूसिव बातचीत के कुछ अंश को सुनिए। 6 तारीख को 2 बजे दूसरे आदमी के द्वारा 4 मकान के बाद उनका मकान है, वो मछरियामे का लड़का है, उनका पत्नी एनएम है, पटने रहते हैं। वो कहे कि आपके मकान पर छापामारी रातें हुआ है। मनीष से मैंने बोला कि आपका सारा काम हम कर देते हैं दौड़ दौड़ के, मेरा वो काम आप कर दीजिएगा। हमको बोलिए क्या, तो कि कुछ मेरे परिचित के परीक्षार्थी हैं, कल एग्जाम है, रात भर रहेगा, सुबह 6 बजे चल जाएगा। 11 बजे के बाद हम चले गए अपने ऊपर फ्लैट में सोने के लिए। सुबह 8 बजे नीचे उतरे तो देखे कि पूरा मैंने 10 से 15 के बीच में सब संख्या बढ़ गया। उसको हम विरोध किए कि तुम लोग खाली करो, तुम दिक्कत कर रहा है, तुम लोग परेशानी में डालेगा हमको। ताकि आधा घंटा करके 12 बजा दिया, उसके बाद लोग चला गया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय भी कड़े कदम उठा रही है, जिसका मकसद गड़बड़ी को रोकना और मेधावी छात्रों को इंसाफ दिलाना है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता अमित कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज 18 की खबर पर ईओयू की टीम ने मुहर लगा दी है। जी हां, आज दोपहर ही न्यूज 18 ने बताया था शाम में ईओयू पूरी जानकारी साझा करेगी, अनुसंधान से जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी। और न्यूज 18 ने बताया था कि प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारियां साझा की जानी है। ईओयू ने अब तक के अनुसंधान की जानकारी साझा की है। प्रेस रिलीज के माध्यम से ये जानकारी सबके सामने उन्होंने बताई है कि अब तक के पूछताछ में क्या कुछ उनके हाथ लगा है, टीम के हाथ कौन से सबूत लगे हैं। और हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो प्रेस रिलीज भी दिखा रहे हैं। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि आज ही न्यूज 18 ने बताया था कि शाम में ईओयू की टीम पूरी जानकारी साझा करेगी और ईओयू की टीम ने प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी साझा की है। तो वहीं नीट पेपर लीक कांड में देवघर से गिरफ्तार सभी 6 आरोपी का पटना में मेडिकल टेस्ट करवाया गया। ईओयू की टीम आरोपियों को लेकर अस्पताल पहुंची थी और उनके मेडिकल टेस्ट करवाए गए। इसके बाद सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी की गई है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब देवघर से गिरफ्तार किए गए 6 लोगों को लेकर ईओयू की टीम मेडिकल जांच के लिए अस्पताल पहुंची थी। आपको बता दें कि कल ही इन सभी लोगों की गिरफ्तारी देवघर से की गई थी, जिसके बाद पूछताछ ईओयू की टीम ने इन सभी 6 लोगों से की और आज मेडिकल कराने के बाद कोर्ट के सामने पेशी भी की गई है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ फैसला इस पर सामने आता है। लेकिन आपको बता दें कि एक एक करके तार जो जुड़ते चले जा रहे हैं इस पूरे मामले में, जिन जिन लोगों तक के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। और नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके राइट हैंड चिंटू उर्फ सिंटू उर्फ बलदेव ने कोहराम मचाकर रख दिया है। चिंटू उर्फ बलदेव ही वो शख्स है जिसके मोबाइल पर नीट पेपर लीक का आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर एक साथ आया था। पटना के खेमरी चौक में चिंटू ने 20 से 25 परीक्षार्थियों को आंसर शीट रटवाए थे और फिर सभी परीक्षार्थी एग्जामिनेशन के सेंटर पर पहुंच गए थे। फिलहाल संजीव मुखिया इस पूरे मामले में फरार चल रहा है, लेकिन चिंटू को ईओयू बिहार की टीम ने देवघर से गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 की टीम आज चिंटू के पैतृक गांव नालंदा के किराए पर शुराय थाना के गुलरिया बिघा गांव पहुंची थी। देखिए न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार की ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक कांड में बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने झारखंड के देवघर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें सबसे प्रमुख नाम चिंटू उर्फ बलदेव है और हम उसके पैतृक गांव पर आए हुए हैं और यही उसका घर है। उसके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश महतो उसके पिता का नाम है, जो फिलहाल हार्डवेयर का दुकान चलाया करते थे, लेकिन अभी वो दुकान बंद हो चुकी है। और ये है चिंटू उर्फ बलदेव, ये उसी की ये तस्वीर है जो गिरफ्तार हुआ है नीट पेपर लीक कांड में। बताया जाता है कि संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है, उसका ये राइट हैंड है। आप लोग चिंटू को कितना दिन से जानते थे? देखें, हम लोग तो यहाँ रहबे नहीं करते हो, 7 दिन तो पटने रहते थे, तो हम क्यों देंगे? चिंटू को आपने नहीं देखा है कभी? मैंने रहते हैं पटने सब दिन। यहाँ कभी नहीं आया है? नहीं, अब बच्चे में रहते थे, अब बहुत में तो रहबे नहीं करते, बाद में नहीं रहते थे ना। हमने आज हम पटने रहते थे, हम जनवरी के गेल हाल आए हैं। आप उसको कभी देखी नहीं है? देखे, बहुत पहले देखे हैं। चिंटू यही है ना? तो चिंटू है तो हम देखे ही नहीं ना, हम जनवरी से रहते हैं, पटना जाते हैं। अब देखना होगा, इस पूरे मामले का अनुसंधान जारी है, पुलिस किस मुकाम पर पहुंचती है। लेकिन फिलहाल हम ग्राउंड जीरो से है, चिंटू के गांव की तस्वीर। लोग जो है कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और उनकी जो मजबूरियां रही हों। और फिलहाल ये देखिए, महिला हमारी तस्वीर उतार रही हैं। आप तस्वीर मेरी क्यों उतार रही हैं, पहले ये बताइए। आप मेरा फोटो क्यों खींच रही हैं? ना, फोटो कहाँ खींच रहे हैं? नहीं, आप फोटो खींच रही हैं, क्यों खींच रही हैं बताइए? आप बताइए, चिंटू के बारे में फोटो खींच लीजिएगा। चिंटू के बारे में बताइए। देखो फोटो हमने ऐसी खींच रहे हैं। आपका कौन लगता है? हमको नहीं लगा रही। देखो, आप पड़ोस में नहीं रहते हैं चिंटू? नाम स्वभाव सिन्हा पूछिए ना उनका। तो आप फोटो खींच रही हैं? देखा फोटो कहाँ देख ला, फोटो खींच रही है, उसके बाद ये नहीं है। आप देखा सर? तो बिल्कुल यही गांव के लोग हैं और वो कुछ बताना नहीं चाहते। हाँ, हमारी तस्वीर जो कैमरे में उतार रही हैं,
शायद वो चिंटू तक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, उनके परिजनों तक। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 नालंदा। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में एक बार फिर जमींदोज हो गया है पुल। अररिया और सिवान के बाद मोतिहारी में पुल ढलाई के दौरान ही ध्वस्त हो गया। पुल भरभरा कर गिर पड़ा और चकनाचूर हो गए जनता के सपने। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण 1 करोड़ खर्च कर किया जा रहा था, लेकिन जनता इसका सुख ले पाती उससे पहले ही पुल जमीन पर आ गिरा। रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपए पल भर में सुहा, बिहार में एक और पुल गिरा। जरा तस्वीरें देखिए। 4, 3, 2, 1 और करोड़ों की लागत से बना पुल जमींदोज। तस्वीरें मोतिहारी की हैं, जहां घोड़ासहन प्रखंड के अमावा से चैनपुर स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर बनने वाला यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि शनिवार को ही पुल की ढलाई का काम पूरा हुआ था और रविवार को पुल मलबे में तब्दील। इधर पुल जमीन पर आ गिरा और उधर निर्माण कार्य कटघरे में। इलाके के लोगों का आरोप है कि पुल को तो गिरना ही था, क्योंकि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, अररिया में बकरा नदी पर बन रहा पुल भी देखते ही देखते नदी में समा गया था। पुल के एक हिस्से के 3 पाए नदी में बह गए थे। रात को पुल ढला रहा था, बस 12 बजे तक काम हुआ है। ठेकेदार मुंशी जी बोल रहे हैं कि 9:30 बजे काम बंद हो गया। वहाँ पे देखिए भेपर लगा हुआ है। 1.5 करोड़ के लागत से पुल बन रहा है। बताइए, आज गिर गया है, कल कोई गाड़ी गिर जाता इसके अंदर, कोई मर जाता इसमें, उसका जवाबदेही कौन होता? बिहार में पुल गिरने की ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि एक सप्ताह के अंदर तीसरा पुल जमीन पर आ गिरा है। सीवान के गरौली गांव से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां गंडक नदी पर बन रहा पुल भी कुछ ऐसे ही भरभरा कर गिर पड़ा था और आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। अब महाराजगंज अनुमंडल के रामगढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। इधर पुल का पिलर धंसा और उधर पल भर में पुल जमीन पर आ गिरा। पुल गिरने से तेज आवाज आई, जिसने पूरे इलाके को डरा दिया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। बिहार में एक सप्ताह में 3 पुल पुलिया गिरने पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसे असाधारण बताया और सरकार से इनकी जिम्मेदारी तय करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जानना चाहती है क्या लगातार पुलों का गिरना असाधारण बात है? सरकार क्यों चुप है? क्या इस मामले में लीपापोती की जाएगी? कांग्रेस के नज़र में यह आपराधिक लापरवाही का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। इसके ऊपर न सिर्फ जांच होनी चाहिए, बल्कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। चाहे मंत्री हो, वरिष्ठ अधिकारी हो, इंजीनियर हो, जो भी इस कार्य में लिप्त थे, उन सबको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। विपक्ष की ये मांग नाजायज नहीं है, क्योंकि बिहार में निर्माण से पहले ही पुल के गिर जाने का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। जरा गौर करिए। 4 जून 2023 भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा पुल गिरा। 22 मार्च 2023 सुपौल में बकौसी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब गिरा। 24 जून 2023 किशनगंज में मेची नदी पर बन रहा पुल धंसा। 4 जून 2023 खगड़िया अगुवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा। 16 मई 2023 पूर्णिया में निर्माणाधीन पुल गिरा। 19 मार्च 2023 सारण में महानंदा नदी पर बन रहा एक पुल ढहा। 16 जनवरी 2023 दरभंगा में कमला नदी पर बन रहा लोहे का पुल गिरा। 18 दिसंबर 2022 बेगूसराय में गंडक नदी पर 14 करोड़ की लागत से बन रहा पुल ढहा। 9 जून 2022 सहरसा में कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से वाले पुल का हिस्सा गिरा। अब सवाल है कि बिहार में बार बार पुल क्यों गिर रहे हैं? क्या पुल के निर्माण कार्य में होने वाली सामग्री का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा? क्या निर्माण के वक्त गुणवत्ता की जांच नहीं होती? और पुल बार बार ना गिरे, इसके लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? इन सवालों का फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं,
लेकिन पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार होना और पुल गिरने के बीच जनता पिस रही है। पुल के